हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, जो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, उसी का यूज करके यानी कि उसी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमें इस चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर 9 में हम क्या पढ़ेंगे, हाइट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा होगा हाइट और डिस्टेंस के बारे में, जैसा कि चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ये है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए कैसे करना है चैप्टर को। तो सबसे पहले आपके पास ये दो डायग्राम है, एक डायग्राम ये वाला और एक डायग्राम ये वाला। तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है, देखिए ये एक आपको इस तरह से डायग्राम गिवन है, इस टाइप से एक लाइन है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन इस टाइप से, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का एक डायग्राम आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर एक कोई भी ऑब्जर्वेंट है, यानी कि कोई भी ह्यूमन है, कोई भी इंसान है जो कि यहाँ से देख रहा है इस टॉप को, यानी कि ए सी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक इंसान खड़ा होकर पॉइंट ए पर इंसान खड़ा है यहाँ पर और वो टॉप सी की ओर देख रहा है। तो यहाँ से जो देखेगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यानी कि इस टाइप से जो लाइन है, जिस लाइन में किसी चीज को देख रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेंट है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ऑब्जर्वेंट। तो जब ये ऑब्जर्वेंट इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो एक सीधी लाइन में इसको देखेगा इस टाइप से। तो जो लाइन है ये क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है, यानी कि जहां से वो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसकी आंखों से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक की जो लाइन, सीधी लाइन बनेगी या दूरी होगी, वो क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगी। ऐसे ही उसके बाद जितनी उसकी हाइट है उस ऑब्जेक्ट से, ये वाला ऑब्जेक्ट है इस ग्राउंड लेवल से इतनी हाइट पर है, तो ये क्या है, उसकी हाइट हो गई। और यहाँ से जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल। और इन दोनों के बीच में, यानी कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। यहाँ थोड़ा क्लियर करके दे रखा है कि ये क्या है, ए सी बी, यानी कि ए सी और बी, क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि सीधा एक जो ऑब्जेक्ट या कोई भी पोल खड़ा होगा तो 90 डिग्री पर ही सीधा खड़ा होगा। यहाँ पर पॉइंट सी पर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और पॉइंट ए से कोई ऑब्जर्वेंट देख रहा है, तो जो लाइन उसकी आंखों से उस ऑब्जेक्ट को देख रही है ये वाली, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है। और जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, देखिए यहाँ और अच्छे से समझा रखा है कि कोई लड़की है और ये इसका हाइट को देख रही है, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, बिल्कुल सीधे। और यहाँ से जो इसकी आंखों से लेके इस ऑब्जेक्ट तक की जो लाइन बन रही है देखने की, वो क्या है, लाइन ऑफ साइट है। और जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आई होप कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल ये चीज क्लियर होंगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब इस कंडीशन में क्या है, इस वाले डायग्राम में, कि पहले तो जो लड़की थी यानी कि ऑब्जर्वेंट था, कोई जो देखने वाला ह्यूमन बीइंग था, वो नीचे था। लेकिन अब क्या है, नीचे तो ऑब्जेक्ट कर दिया गया है और ऊपर से कोई किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी पोल के ऊपर या किसी टावर के ऊपर से कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो वही आंखों से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक की जो लाइन ऑफ साइट होगी वो क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। अच्छा, और उसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, उसकी आंखों से लेकर बिल्कुल इस टाइप से, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब इस लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में ऊपर से नीचे की ओर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर दो वर्ड यूज होंगे, ध्यान रखना, एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन जब आप नीचे से कहां देखोगे, यानी कि किसी चीज को ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखोगे तो वहां होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ और एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर को, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े थे, जिससे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, फिर हमने पढ़ा था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और एक था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी कि ये जो वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थी साइन के लिए, और कॉस के लिए वैल्यू थी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन के लिए वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इन वैल्यू का हम मोस्टली यूज करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, जिससे कि हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कि एग्जांपल सॉल्व हैं उन्हें आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हो भी जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा।
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए ये यहाँ पर आपको इस जो क्वेश्चन गिवन है इसका डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या बताया गया है कि जो ए बी है ये वाला, ये क्या है, कोई पोल है और इसके टॉप पॉइंट पर यानी ए पर से लेकर ग्राउंड पॉइंट सी तक कोई एक रस्सी को बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइटली स्ट्रेच करके बांध दिया गया है। अब कोई सर्कस में जो हमारे खेल दिखाने वाले होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो इस रस्सी पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई बंदा इस डायरेक्शन में इस पे रोप पर चलेगा। अच्छा, इस रोप की जो लेंथ है ए से लेकर कहां तक, सी पॉइंट तक, कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। और ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये रोप, ये कितना 30 डिग्री का बना रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट है ए बी, ये हमको बतानी है। तो हमसे क्या क्या गिवन है, यहाँ देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका। सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन है ए राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा है, ए बी सी। एंगल बी जो है वो कितने का बनेगा, इधर 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पर एंगल बी। अच्छा, उसके बाद क्या गिवन है, एंगल ए सी बी, वो कितना गिवन है आपको, 30 डिग्री गिवन है, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी। उसके बाद क्या गिवन है आपको, गिवन है साइड ए सी इक्वल टू कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, अब हमें पता है, अब देखिए यहाँ पर हम किसका यूज करें, साइन का यूज करें या फिर कॉस थीटा का यूज करें या फिर हम टेन थीटा का यूज करें। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन है किस चीज का यूज करते हैं। वो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखिए आप क्या चीज गिवन है, क्या निकालनी है आपको, क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। यानी कि सीधी बात है, हमें उस वैल्यू का यूज करना है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करनी है जहां पर हमें कम से कम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन हो, या फिर जहां हाइपोटेन्यूज यूज में आ रहा हो। तो ऐसे आपके पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, एक साइन का एक कॉस का। एक साइन में हाइपोटेन्यूज है और एक कॉस में है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है आपको निकालना क्या है। तो आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर यानी कि लेंथ निकालनी है पोल। तो पोल की लेंथ क्या, परपेंडिकुलर। तो आपको दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर किसमें, वो है साइन की वैल्यू में। तो इसका मतलब आप किसका यूज करोगे, आप करोगे साइन थीटा का यूज। तो यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा, थीटा कितना आपको 30 डिग्री गिवन है, तो साइन 30 इक्वल टू किसके हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए बी। ये ए बी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है होती है 1/2 इक्वल टू, ए बी की वैल्यू आपको नहीं पता तो आप ए बी की वैल्यू निकालोगे और ए सी की वैल्यू आपको पता है 20 मीटर। अच्छा, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से आप ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, 20 अपॉन में 2 इक्वल टू 10, यानी कि आपकी जो लेंथ है पोल की, ए बी इक्वल टू 10 मीटर। ये क्या आएगी, ये आ गया लेंथ ऑफ पोल। आई बात समझ में, कितना इजी क्वेश्चन है और काफी इजी तरीके से हम इसे कर सकते हैं। आई होप अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करके बताता हूँ कि क्या क्या चीज हमको गिवन है और क्या क्या चीज हमें निकालनी है। इसको डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं एक बार। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है कि ए बी क्या है, कोई पोल है। यहाँ हम लिख देते हैं ये क्या है, कोई पोल है। और ये क्या है, ए सी कोई रोप है। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, आपको एंगल 30 गिवन है जो कि कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। और ये आपके 20 मीटर क्या गिवन है, ये रोप की लेंथ गिवन है। तो आपने क्या यूज करोगे, आप साइन थीटा का यूज करोगे इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है और परपेंडिकुलर की निकालनी है। तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। अच्छा, अब परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी, अब आपको जो वैल्यू गिवन है वो आप वैल्यू पुट कर दोगे इसमें। तो आपको वैल्यू साइन 30 की वैल्यू पता है, वो होती है 1/2। और ए बी अपॉन में ए सी, तो ए बी की एज इट इज, ए सी की वैल्यू अब गिवन है 20, यानी कि हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर। तो जो 10 मीटर है ए बी की लंबाई है वो क्या है, वही तो पोल है। तो लेंथ ऑफ पोल भी क्या आ गई, 10 मीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट
bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, जैसे कोई ट्री खड़ा हुआ है और वो ट्री खड़ा है तो आंधी तूफान आते हैं, आंधी तूफान में वो ट्री बीच में से टूट के गिर जाता है और गिरकर कहाँ किसी जमीन को टच कर रहा है। अब जहां पर वो टच कर रहा है वो पॉइंट और जहां उस ट्री का फुट है उस पॉइंट से जहां पर टच कर रहा है वहां तक की दूरी कितनी है, ये 8 मीटर गिवन है। ठीक है, और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। तो आपको क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान चलते हैं हमारे पास एक ट्री इस टाइप से है, यहाँ पर क्या है, कोई ट्री है और इसको बड़ा कर लेते हैं। इस टाइप से कोई ट्री है। अब ये ट्री आंधी तूफान की वजह से इस जगह पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होकर ये टूट के कहाँ गिरता है, मान चलो ये ट्री इस टाइप से यहाँ पर आके गिर जाता है। ये ट्री इधर आकर यहाँ गिर गया और यहाँ पर जो टच कर रहा है यानी कि ये इसका क्या हो गया, फुट हो गया। ये क्या हुआ, इसका हेड या फिर टॉप हो गया ट्री का। अब जो ये पॉइंट जहां पर ये टच कर रहा है इसका टॉप और जहां पर फुट है उसके बीच की डिस्टेंस आपको क्या गिवन है, ये 8 मीटर गिवन है। यानी कि पहले ट्री यहां से लेके यहां तक ट्री की हाइट है पूरी। ठीक है, अब क्या वो ये ट्री इस बीच वाले पार्ट से यहां से टूट गया और टूट के इधर गिर गया। गिरने के बाद इसका जो टॉप था ये वाला अब ये यहाँ पर आ गया। तो जमीन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही है इसके साथ, इस पॉइंट पर मान चलो यहाँ पॉइंट कोई ए रख देते हैं और इसका फुट पॉइंट रख देते हैं बी। तो इस बी से लेके इस ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर है। और ये एंगल कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको इस कंप्लीट ट्री की हाइट निकालनी है, यानी कि ये वाली वैल्यू और प्लस में ये वाली वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर दो तभी तो पूरा ट्री बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस डायग्राम थोड़ा सा इधर बना लेते हैं हम अच्छे से। इस टाइप से डायग्राम है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है बी और यहाँ पर पॉइंट है सी। अच्छा, यहाँ पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री का और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। आपको निकालनी है ए सी। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट, यानी कि ए सी प्लस में सी बी, तभी जाकर क्या बनेगी, लेंथ ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री की जो लंबाई है ए सी और बी सी दोनों को मिलाकर बनेगी। इसको जोड़ दे और इसको जोड़ दे, तो दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या यूज कर लेते हैं, इसी वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में हम वैल्यू निकालते हैं। साइन हमारे पास क्या गिवन है, बेस गिवन है। तो सबसे पहले हम टेन ले लेते हैं। टेन थीटा, यानी कि थीटा की जगह 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि सी बी अपॉन में बेस की वैल्यू क्या है, ए बी। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में अंडर द रूट 3 इक्वल टू सीबी की वैल्यू आपको नहीं पता तो सीबी को एज इट इज रखेंगे और ए बी की वैल्यू क्या है, 8 मीटर। यहां से जब आप सीबी की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 इंटू, एक सेकेंड, 8 अपॉन में रूट 3। यहां से सीबी की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सीबी की वैल्यू को इतना ही रहने देते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, 8 रैशनलाइजेशन करके इस टाइप से अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 3 से डिवाइड, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 8/3 अंडर द रूट 3। इतना भी कर सकते हो इसे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस एसी की लंबाई निकाल लेते हैं। अब एसी की लंबाई निकालने के लिए ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। इसमें हम साइन ले लेते हैं क्योंकि साइन में क्या आता है, हाइपोटेन्यूज आता है। तो यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं हम साइन थीटा या फिर कॉस थीटा की। ठीक है, कॉस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हम कॉस की अगर वैल्यू लेते हैं यानी कि कॉस 30 लेते हैं, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहां से हमें जो वैल्यू क्या पता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट 3/2, ये साइन 30 की वैल्यू होती है। उसके बाद बेस की वैल्यू क्या गिवन है, 8, और एच की वैल्यू हमें पता नहीं है, एच की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो 8 इंटू 2 इंटू रूट 3 ये वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 रूट 3 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, जो हमें लेंथ ऑफ ट्री निकालनी है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्री वो क्या है, वो AC
प्लस में BC, दोनों को मिलाकर AC क्या था, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 16, इसे दोबारा से लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 16 अंडर द रूट 3 प्लस में, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है BC की, ये रही 8 अपॉन में अंडर रूट 3। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो नीचे क्या लेंगे, अंडर रूट 3 एलसीएम 16 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस में 8, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 16, और इधर क्या मल्टीप्लाई 3 है, तो 16 इंटू 3 48 प्लस में 8 बाय रूट 3। जब इसको सॉल्व करोगे 48 इंटू 8 कितने हो जाएंगे 56 अपॉन में रूट 3। अब क्या करो आप इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 56 इंटू रूट 3 अपॉन में 3, ये दोनों मिलकर 3 हो जाएंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 1, और देखिए यहां से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h इक्वल टू 8 अपॉन अंडर द रूट 3 इंटू में 2 यानी कि 16 बाय रूट 3। अब जो लेंथ ऑफ ट्री है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्री, लेंथ ऑफ ट्री की वैल्यू क्या है, वो क्या है AC प्लस में BC, यानी कि हाइपोटेन्यूज प्लस में क्या है उसकी जो परपेंडिकुलर है, वो उन दोनों को ऐड करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने निकाली है 16 बाय रूट 3, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर की वैल्यू थी वो क्या थी 8 बाय रूट 3। इसको जब आप ऐड करोगे तो 24 अपॉन रूट 3, तो ये क्या होगी, कितने मीटर की यूनिट है, तो ये क्या निकल गया आपकी हाइट ऑफ द ट्री निकल गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। देखिए यहाँ पर पहले हम कोई टावर बना लेते हैं इस टाइप से, ये कोई टावर है, यहाँ से लेके A और B, ये कोई क्या है टावर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पर, ये कोई ग्राउंड पर पॉइंट हो गया पॉइंट C, और इस पॉइंट से लेके इसके बेस की डिस्टेंस क्या गिवन आपको 30 मीटर डिस्टेंस ये गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इधर, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री टावर, यानी कि यहाँ से लेके ये जो हाइट है ये बतानी है आपको। तो वही सेम क्या करेंगे हम इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में क्या करेंगे, ये क्या यहाँ पर बेस है और ये क्या परपेंडिकुलर है, तो हम सीधा tan 30 लगाएंगे, यानी कि tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन में बेस क्या है BC। अब यहाँ से AB अपॉन BC की वैल्यू पता है, AB क्या हाइट है और BC क्या है 30 मीटर है। अच्छा tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर द रूट 3 इक्वल टू हाइट अपॉन में 30 मीटर। जब आप यहाँ से हाइट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी 30 अपॉन में रूट 3। अब इसका क्या कर दोगे आप रैशनलाइजेशन कर दोगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 3 से ही डिवाइड, तो क्या वैल्यू आएगी 30 इंटू रूट 3 अपॉन में 3, इसको कैंसिल करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 10 इंटू रूट 3 मीटर। तो ये क्या आ गई, ये यहाँ पर आ गई आपकी हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या गिवन है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। तो देखिए यहाँ पर एक बॉयज है, ये बॉय है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ये इसकी हाइट गिवन है 1.5 मीटर, और ये किसी 30 मीटर, ये 30 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग है AC, इससे कितनी दूरी पर खड़ा है सम डिस्टेंस पर, यानी कि ये कोई डिस्टेंस है x, इस डिस्टेंस पर ये बंदा खड़ा है।
उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी कि जब ये बंदा इस पॉइंट जी पर खड़ा है तब इसकी आंख से लेके इस बिंदी की टॉप तक, जो बिल्डिंग की टॉप है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन है, 30 गिवन है। अच्छा, ऐसे ही कुछ टाइम बाद जब ये इस तरफ आगे मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट ई पर आ जाता है। अब ई पर आकर तब ये बिल्डिंग को फिर से देखता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो हमें बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि जो हम पॉइंट जी से लेके पॉइंट ई तक जो डिस्टेंस कवर की गई है, ये वाली डिस्टेंस, ये हमें बतानी है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी एफ, यानी कि इस कंप्लीट बड़े वाले ऊपर जो ट्राइंगल है जहां 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में हम बात करेंगे ट्राइंगल ए एफ और ये बी और यहां से लेके एफ तक, यानी कि ट्राइंगल ये हाईलाइट कर देते हैं इस टाइप से। इस वाले ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल की बात करेंगे ए बी एफ, यानी इन ट्राइंगल ए बी एफ में। तो ए बी एफ ट्राइंगल में अगर हम निकालें टेन थीटा, यानी कि टेन 30 डिग्री का एंगल है, तो टेन 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन में बेस, बेस की वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट बेस की वैल्यू एफ से लेके बी, यानी कि बी एफ हो गया बेस। और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अच्छा, ए बी की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर ये ए बी की वैल्यू ही लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये कंप्लीट बिल्डिंग ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, यानी कि एसी की जो डिस्टेंस गिवन है, जो हाइट गिवन है वो है 30 मीटर, लेकिन जो बॉय खड़ा हुआ है एफ जी, जो बॉय है ये कितना 1.5 मीटर के इक्वल है। और ऐसे ही अगर पैरेलल हम डिस्टेंस खींचे बीसी, एफ जी जो इक्वल हो जाएगा हमारा बीसी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बीसी की डिस्टेंस भी कितनी होगी 1.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसकी आंख से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी पॉइंट बी तक, तो हम सिर्फ ट्राइंगल की बात की ए बी एफ ट्राइंगल में, ए बी एफ जो ट्राइंगल है उसमें लेंथ हमें कहां तक लेनी है, परपेंडिकुलर ए बी तक लेनी है, यानी कि ए से लेके बी तक। तो हम ए बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, कंप्लीट ए सी में से माइनस कर देंगे बी सी की वैल्यू, यानी कि 30 माइनस 1.5 मीटर। तो क्या वैल्यू आ जाएगी ए बी की, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 28.5। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आई 28.5, और बी एफ की वैल्यू आपको पता नहीं तो आप ये वैल्यू निकालोगे। अच्छा, जब हम यहाँ से बी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 28.5 अपॉन में, नहीं 28.5 इंटू में √3 वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 28.5 को लिख सकते हैं हम 57/2, और इंटू में क्या है √3। तो इतना मीटर किसकी डिस्टेंस आएगी, ये हमारा बेस यानी कि बी एफ की डिस्टेंस आ गई है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, यानी कि ट्राइंगल लेते हैं, अब एक ग्रीन वाला ट्राइंगल बना देते हैं यहाँ से लेके ए बी डी, जहां पर एंगल बन रहा है कितने का 60 का। तो बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही लिखते हैं कि टेन 60 डिग्री इक्वल टू सेम वही ए बी अपॉन में बी से लेकर डी। इस बार क्या होगा, बेस बेस होगा इस डी पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट तक, यानी कि इतना बेस हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है वही 28.5 अपॉन में बी डी, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इक्वल 28.5, इसको क्या लिखेंगे हम 57/2 इंटू में क्या है बी डी। जब आप यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालोगे, बी डी इक्वल टू 57/2, ये √3 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, तो ये हो गई बी डी की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, एक मिनट, ये बी डी की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से बी डी की वैल्यू आई है 57/2 इंटू √3। अब नीचे रूट नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो क्या वैल्यू आएगी 57 इंटू में √3 अपॉन में 2 इंटू 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 and 9, दैट इज 19/√3 अपॉन में 2। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई बी डी की। अब हमें लेकिन वैल्यू चाहिए डिस्टेंस डी, यानी कि जी से लेके ई तक
जितनी उसने डिस्टेंस चाहिए वो वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें चाहिए जी से लेकर ई, या फिर आप ट्राइंगल्स में देखो तो आपकी वैल्यू बनेगी एफ से लेकर डी तक, एफ डी की वैल्यू चाहिए। ये किसके इक्वल होगी, ये होगी कंप्लीट बी एफ माइनस बी डी। अच्छा, बी एफ की वैल्यू आपने निकाली है 57 अंडर द रूट 3 अपॉन 2, माइनस बी डी की वैल्यू क्या है 19 रूट 3 अपॉन में 2। जब इसको माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से जब इसे माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 38 अंडर द रूट 3 अपॉन में 2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 19 अंडर द रूट 3 मीटर। यानी कि जो उसने डिस्टेंस चली है एफ पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक, या फिर आप कहोगे जी से लेकर ई पॉइंट तक, वो कितनी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आई है 19 इंटू अंडर रूट 3। कहाँ गया ये रहा, 19 अंडर रूट 3 वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई 19 अंडर रूट 3, यही वैल्यू हमको बतानी थी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 मीटर एंड 60 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या गिवन है, देखो जो ये पहला क्या है बॉटम, बॉटम कहाँ होगा ये वाला, पहले हमें लिख देता हूँ क्या क्या चीज है। तो गिवन क्या है वो देख लो, गिवन इन फिगर में फिगर बनाया, उसमें क्या क्या लिखा हमने, ए बी क्या है, ए बी हमारे पास क्या है ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर। और बी से लेके सी तक क्या है, बी सी ये क्या है एक बिल्डिंग है जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर की बिल्डिंग है। उसके बाद पॉइंट डी एक पॉइंट है। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर ए बी हमारा क्या ट्रांसमिशन टावर है, जो ए बी है, तो ये क्या हुआ उसका टॉप हुआ और ये इसका बॉटम हुआ। तो बॉटम पर जो एंगल बन रहा है, यानी कि बॉटम पहले तो बॉटम पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं टॉप की, तो टॉप पर एंगल कितना बन रहा है 60 का, यानी कंप्लीट एंगल कितना है, ये कंप्लीट एंगल है 60 डिग्री। तो हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर ए बी की जो लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ है ये हमको बतानी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या चीज गिवन है, हमें इस बी सी यानी कि इस बिल्डिंग की हाइट गिवन है। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, जो ट्राइंगल है नीचे बी सी डी, इसकी बात करेंगे हम। बी सी डी ट्राइंगल में क्या देखेंगे हम 10 45, क्योंकि बी सी डी में एंगल कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 45 इक्वल टू इस ट्राइंगल बी सी डी के लिए परपेंडिकुलर सिर्फ बी से लेके सी तक होगा, तो बी सी अपॉन में बेस क्या हो जाएगा सी डी। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू बीसी की वैल्यू आपको गिवन है 20 मीटर, और सीडी की वैल्यू नहीं पता तो निकाल लेंगे। तो इस हिसाब से इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर आपके पास आ जाएगी। तो यानी कि जो लेंथ है ये भी हमको कितना पता पड़ गया कि ये भी कितनी है, ये 20 मीटर है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट बड़े वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ए सी डी की बात करते हैं हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी में। ए सी डी में क्या करेंगे हम 10 60, यानी कि हमें एंगल 60 गिवन है, देखिए ये बड़ा वाला एंगल कितना है, ये बड़ा वाला एंगल 60 है। तो 60 इक्वल टू 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए से लेकर सी तक, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए सी अपॉन में बेस की वैल्यू क्या है सी डी। 10 60 की वैल्यू होती है अंडर द रूट 3 इक्वल टू ए सी की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो ए सी की वैल्यू आप निकाल लोगे। अच्छा, सी डी की वैल्यू क्या गिवन है 20, क्योंकि अभी आपने फाइंड करी 20 मीटर। तो यहां से जब आप यहाँ पर ए सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 20 मीटर, या फिर से लिखते हैं एक मिनट। हाँ, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 इंटू अंडर द रूट 30 मीटर, और 20 इंटू अंडर द रूट 3। इतनी वैल्यू आ गई किसकी एसी की, ये किसकी वैल्यू है सीडी की। अब इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे हम, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए ट्रांसमिशन टावर यानी कि ए बी की वैल्यू। अगर हम ए बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कंप्लीट ए सी में से माइनस कर देंगे बी सी, और ए सी की वैल्यू कितनी लिखी है 20 इंटू अंडर रूट 3, और बी सी की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 20 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई ट्रांसमिशन टावर यानी कि ए बी की वैल्यू। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
the angle of elevation of top of a building from the foot of a tower is 30 degree, and the angle of elevation of top of tower from the foot of the building is 60 meter. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आमने सामने एक टावर खड़ा है और एक बिल्डिंग खड़ी है, यानी कि 50 मीटर हाइट किसकी, टावर की हाइट है। तो बना लेते हैं पहले डायग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है कि हमारे पास ए बी क्या है, एक टावर है, यहाँ लिख देते हैं ए बी क्या है, ए बी इज टावर, और टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर टावर की हाइट है। ऐसे ही सी डी क्या है, सी डी हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग की हाइट हमको पता नहीं है तो उसे एक्स मान लेते हैं, जो कि हमें फाइंड करनी है। अच्छा अब हमें क्या दे रखा है कि अगर हम बिल्डिंग के बॉटम में से, यानी कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बॉटम से इस टावर के टॉप यानी कि ए को देखते हैं तो उसका एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे ही जब इस टावर के बेस से हम इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है, ये वाला। तो हमें बताना है कि टावर की अगर हाइट कितनी है, 50, ये टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में। ए बी ट्राइंगल में अगर हम यूज करते हैं tan 60, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ए बी डी यहाँ से बन रहा है इस टाइप से, हाईलाइट कर देते हैं, ये जो ट्राइंगल है ए बी डी इस टाइप से बन रहा है, ट्राइंगल ए बी और डी, ये ट्राइंगल एबीडी है, इसमें क्या है, बी क्या 90 डिग्री का एंगल है, और जो थीटा कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे tan 30 इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, ए से लेके बी, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, अपॉन बेस क्या है बी डी, और tan 60 की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, वो होती है √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 मीटर, अपॉन में बी डी की वैल्यू आपको नहीं पता तो आप निकालोगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बी डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा, बी डी इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। तो ये क्या आ गया, बेस बी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्राइंगल में बात करते हैं, जो दूसरा ट्राइंगल है ए सी डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए सी डी में, ये वाला ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में बात करें ए डी सी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी में। तो अगर यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं tan 30, क्योंकि इसमें 30 डिग्री का एंगल है, tan 30 इक्वल टू इसमें परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, अपॉन में बेस क्या है डी बी। अच्छा tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, और सी डी की वैल्यू आपको नहीं पता तो निकालेंगे हम, और बी डी की वैल्यू क्या है, अभी आपने कैलकुलेट करी है, 50 अपॉन √3, ये क्या है, बी डी की वैल्यू है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सी डी की वैल्यू निकालोगे, तो सी डी इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू में ये वाला √3, यानी कि 50 अपॉन में 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 16 इंटू 2/3 मीटर। तो ये क्या आ गई, ये आपकी बिल्डिंग की हाइट आ गई, जो बिल्डिंग सी डी है इसकी हाइट कितनी आई, एक्स मानी थी, जिसकी वैल्यू आएगी 16 2/3 मीटर। अच्छा इतना समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड which is 80 meter wide. From a point between them on a road, the angle of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the heights of the pole and the distance of the point from the poles. अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपके हाइट बेस परपेंडिकुलर सारी चीजें निकल जाएंगी। देखिए कैसे करना है, इसको परफॉर्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हमारे पास ए बी और सी डी दो आमने सामने इक्वल हाइट के पोल हैं। मैं लिख देता हूं ए बी बराबर सी डी, ये क्या है, पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल हाइट है, इक्वल हाइट, और वे दोनों आपस में किसी रोड के आपस में कितनी डिस्टेंस उनके बीच में, वो है 80 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, और इसी रोड के बीच में कहीं पॉइंट हमने मान लिया, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। तो इस पी पॉइंट से एक
अगर हम एक उसको देखते हैं पोल को, तो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30, और जब दूसरे पोल को देखते हैं टॉप को, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60। तो ये हमें उसके एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप दे रखे हैं, एक 30 और एक 60। हमें बताना है कि इन दोनों पोल की हाइट कितनी है और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट जो बीच में पॉइंट लिया है इसकी डिस्टेंस कितनी है दोनों के बॉटम से, यानी कि दोनों के बेस से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी पी की। इन ट्राइंगल ए बी पी, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इसमें हम लेते हैं एंगल tan 30 का, क्योंकि इस वाले में क्या बन रहा है, tan 30 का एंगल बन रहा है। अगर इसको हाईलाइट करें, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल है। तो tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी पी। अच्छा, tan 30 की वैल्यू आपको पता क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू, ए बी की वैल्यू नहीं पता, ए बी की वैल्यू, ठीक है, ए बी और सी डी हमारे पास इक्वल है, इनको हम मान लेते हैं एच, मान लेते हैं इक्वल। तो ए बी की जगह हम क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं, क्योंकि दोनों पोल है, पोल की हाइट सेम है। तो ए बी की जगह लिख देते हैं एच अपॉन में बी पी की वैल्यू क्या है, 80 माइनस एक्स। देखो यहाँ पर हमने दोनों कंप्लीट डिस्टेंस जो मानी है 80 मीटर मानी है। तो अगर मैं सी से लेके पी पॉइंट तक की डिस्टेंस यहाँ से इतनी एक्स मानता हूँ, तो बाकी बच्चे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से बीपी की डिस्टेंस कितनी होगी, 80 माइनस एक्स। अगर यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, अगर एच की वैल्यू निकालते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। तो ये आ गया हाइट की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल डी सी बी में, यानी कि ये वाला ट्राइंगल डी पी सी, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है इधर। तो इन ट्राइंगल डी पी सी, अच्छा, इस ट्राइंगल में हम यूज करते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू डी सी। अब डी सी इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाला डी सी परपेंडिकुलर है, और ये वाला सी पी क्या है, बेस है। तो डी सी अपॉन में सी पी, डीसी की वैल्यू क्या है, हाइट एच है, क्योंकि डीसी और ए बी इक्वल हाइट के हैं, तो हमने इसकी हाइट लिख दी। और सीपी की वैल्यू क्या लिख रखी है हमने, एक्स, तो सीपी की जगह एक्स। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। तो अगर यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, एक्स इंटू √3। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट ए बी और सी डी दोनों पोल हैं और दोनों की हाइट इक्वल है, यानी कि एच इक्वल टू इसकी हाइट। तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट जो होगी वो इक्वल होगी इक्वेशन 2 के। तो दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू इक्वेशन 2 में क्या है, एक्स अप इंटू √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू √3, इंटू में ये वाला √3 उधर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी, 3x। इसको सॉल्व करने के लिए 80 इक्वल टू ये वाला x जो है इधर जाकर प्लस का x, यानी कि 3x प्लस में x इक्वल टू 4x। जब यहाँ से x की हम वैल्यू निकालेंगे तो 80 अपॉन में 4 इक्वल टू 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 है। और ये कितनी बच गई, 80 में 20 माइनस गई तो 60 मीटर। तो दोनों डिस्टेंस पता पड़ेगी पॉइंट की। अब बात आती है इसकी हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। h इक्वल टू एक्स की वैल्यू 20 है, इंटू में √3। ये क्या हो गई, हाइट ऑफ पोल्स हो गई, ठीक है। दोनों पॉइंट की डिस्टेंस बता दी, एक 20 मीटर है एक से, और एक से 60 मीटर, और हाइट कितने 20 इंटू √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and triangle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारे पास कि ए बी कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। तो हमने यहाँ पर क्या है, ए बी कोई बिल्डिंग बना दी। उसके बाद सी डी एक केबल टावर है, ये रहा सी डी केबल टावर। जहां पर अगर हम बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं तो एक बार हम देखते हैं इस केबल के टॉप सी को और केबल के बेस डी को। तो जब हम टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, लेकिन जब हम देखते हैं इसके बेस को यानी डी पॉइंट को, तो एंगल बनता है 45 का। अब ये दोनों लाइन AE और BD, ये दोनों लाइन कैसे पैरेलल है, तो ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल हो गया 45। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं,
हमें निकालना क्या एक्चुअली में, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ टावर, जो टावर की हाइट है सीडी कंप्लीट हमको निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं एच, यानी कि टावर की हाइट हो गई एच। दूसरी बात, हमने ए बी के ही बिल्कुल इक्वल हमने एक पॉइंट लिया है ई डी, तो इसका मतलब ए बी और ई डी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि हम जब ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो सिर्फ इतनी वैल्यू हमको डिटरमाइन होगी और ये वाली वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि अगर ए बी की वैल्यू 7 है तो ई से लेके डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। तो हमें सिर्फ अब कैलकुलेट करना है सी ई की वैल्यू, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, फिर क्या करेंगे उसमें 7 ऐड कर देंगे तो कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी सी डी, जो कि क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ए बी डी की। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में 1045, देखिए हाईलाइट कर देते हैं ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल है, ये हाईलाइट कर कम कर देते हैं। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल में अगर हमने 1045 लगाया है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और बेस की वैल्यू क्या है, बी डी। अब 45 पर एंगल की वैल्यू होती है 1, ए बी की वैल्यू आपको 7 गिवन है, तो यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डी इक्वल टू 7 मीटर। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, 7 मीटर है। अगर ये 7 है तो ये भी लाइन पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। यानी कि हमें अगर ट्राइंगल की बात करें, इस ऊपर वाला ट्राइंगल कितना है, सी ए सी, ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, इसमें क्या बेस, इसमें बेस की वैल्यू पता पड़ेगी, इसकी हेल्प से 7 मीटर हो गई। और परपेंडिकुलर इसमें क्या है, सीई, यानी कि अगर हम बात करें इन ट्राइंगल सीई ए की, इन ट्राइंगल सीई ए, इसमें हमारे पास एंगल गिवन है 1060 डिग्री इक्वल टू, देखिए 1060 इक्वल टू सीई अपॉन में ए ई। अच्छा, ए से ई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 7 मीटर है, सीई की वैल्यू नहीं पता, सी की वैल्यू हम लिख देते हैं, सीई रहने देते हैं, और 1060 पर वैल्यू होती है √6, यानी कि सीई अपॉन 7 इक्वल टू √6। यहाँ से अगर हम सीई की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 7 √3। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट ऑफ टावर, यानी कि सी डी, हमको चाहिए सी डी कंप्लीट टावर की हाइट, टावर की कंप्लीट हाइट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सीई प्लस में ईडी दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, सीई की वैल्यू कितनी निकाली है, 7 √3, प्लस में ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, क्योंकि ए बी और ईडी इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ क्या गया 7, जब इनको ऐड करेंगे तो 7 इंटू √3 प्लस 1, ये क्या हो गई, इतने मीटर इसकी टावर की हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसको और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए ये। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायग्राम बना हुआ है, तो देखिए, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पर एक गर्ल है 1.2 मीटर टॉल, spot a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground level, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है यहाँ तक, यहाँ से और इस बलून की हाइट, इतनी हाइट कितनी है, 88.2 मीटर हाइट है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हिज आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अगर जब हमारे पास बलून इस पॉइंट पर है, यहाँ पर जो कोई पॉइंट मान लेते हैं, अगर इस पॉइंट पर बलून है तो एंगल कितना है, 60 डिग्री एंगल है, लेकिन आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, कुछ समय बाद ये बलून आगे खिसक कर इधर इस पॉइंट पर आ जाता है, तब हमारा एंगल कितना हो जाता है, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, यानी कि यहाँ से लेकर बलून ने इतने जो डिस्टेंस है डी मान लेते हैं, ये कितनी डिस्टेंस चली, ये हमको पता करना है। अच्छा देखिए, इस फिगर में समझने के लिए है क्या, ये हमें जो हाइट गिवन है इस ग्राउंड लेवल से गिवन है, यानी कि यहाँ से, लेकिन यहाँ तक तो क्या है, गर्ल खड़ी है, तो अगर हम जो ट्रायंगल में यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन के लिए, वो यहाँ से ऊपर ऊपर की वैल्यू यूज करेंगे परपेंडिकुलर के लिए, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको माइनस करेंगे, यानी कि 88.2 तो ग्राउंड लेवल से है, उसमें से गर्ल्स की हाइट माइनस कर देंगे 1.2 मीटर, तो क्या वैल्यू बच गई,
87 मीटर। तो जब हम परपेंडिकुलर की वैल्यू लेंगे तो वो कितनी लेंगे, 87 मीटर। आई बात समझ में, यही क्या है इस क्वेश्चन के लिए मेन पॉइंट है। तो परपेंडिकुलर जब लेंगे दोनों केसेस में वो कितने लेंगे, 87। मैं लिख देता हूँ 87 क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि पी की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर ए। पहले इसको सबको अच्छे से साफ कर देते हैं। देखिए ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है और यहाँ पर कोई पॉइंट डी है और यहाँ पर पॉइंट क्या है, ई। अब बात करते हैं ट्रायंगल ए बी और डी की बात करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में जहां पर एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पर एंगल कितना है 30 का, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में बेस क्या बन जाएगा, बी डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये क्या निकाला, ए बी की वैल्यू तो है 87 मीटर, क्योंकि इसमें से हमने ग्राउंड लेवल तक की वैल्यू थी 88.2 मीटर, लेकिन उसमें से हम क्या करेंगे, गर्ल की जो हाइट है, ये गिवन है गर्ल की हाइट 1.2 मीटर, इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचा 87 मीटर। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आई 87 मीटर अपॉन में बी डी की वैल्यू नहीं पता, तो बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बी डी इक्वल टू 87 इंटू √3 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया बी डी की वैल्यू। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे छोटे वाले ट्रायंगल की ई सी एफ, ई सी डी वाला जो ट्रायंगल है यहाँ से लेके इतना वाला, इसकी बात करेंगे सिर्फ। इसमें एंगल कितना बन रहा है, इसमें एंगल बन रहा है 60 का। इन ट्रायंगल ई सी डी यहाँ पर अगर हम tan 60 इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, ई सी परपेंडिकुलर अपॉन में बी डी, सॉरी डी सी बेस यानी कि ई सी अपॉन में सी डी। ई सी की वैल्यू वही बी डी की इक्वल होगी, सॉरी ए बी की इक्वल होगी, क्योंकि बलून की हाइट तो सेम है। तो क्या आ जाएगा 87 अपॉन में सी डी की वैल्यू नहीं पता, तो हम सी डी की वैल्यू को ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ से अगर हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे, सी डी इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो सी डी की वैल्यू होगी 87, ये √3 इधर डिवाइड में आ जाएगा अपॉन में √3। इसका क्या कर देंगे, हम रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 87√3 अपॉन में 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 29 29√3। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालनी है वैल्यू जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए जो चीज हमने निकाली पहले उसको रख देते हैं। हमने जो वैल्यू निकाली बी डी की, यानी कि यहां से लेकर, पहले इसको थोड़ा क्लियर करते हैं डायग्राम को। देखिए हमने वैल्यू निकाली है कंप्लीट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की वैल्यू वो क्या है बी डी, यानी कि 87√3। बी से डी यानी कि ये पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट क्या है डी है और ये पॉइंट सी है। लेकिन हमने एक वैल्यू और निकाली है सी डी की, सी डी की वैल्यू 29 इंटू √3, यानी कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है इतनी हो गई 29 √3। ये वैल्यू कितनी है डी सी के, तो हमें वैल्यू निकालनी है ये वाली, यानी कि सी से लेके बी। अगर हम सी बी की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, बी डी माइनस के डी सी। इस कंप्लीट वैल्यू में से इतनी वैल्यू माइनस कर देंगे तो क्या आएगी 87√3 माइनस के 29√3। तो यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू बच जाती है 58√3। तो इतने मीटर की डिस्टेंस इस बलून ने इस पॉइंट ई से लेके इस पॉइंट ए तक जाने में ट्रेवल किए 58√3 मीटर। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन और लेक्चर आज का अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश करी गई है कि इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो ये क्वेश्चंस काफी इजी हैं, बस आपको उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं उनको यूज कैसे करना है ये आना चाहिए। इस चैप्टर में से एक लेंथी लॉन्ग मार्क्स में क्वेश्चन बनता है जो आप इजीली अच्छी तरीके से बिल्कुल करके उस मार्क्स को ले सकते हो। देखिए अगर आपके पास 8 चैप्टर में जो हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज की थी उसमें 10 लास्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट से एक क्वेश्चन उसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है और एक इसमें से आता है। अगर बाय चांस आप उसमें से क्वेश्चन नहीं कर पाते हो ये उसी के साथ और में आएगा, तो इसको क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से करके बहुत
इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस ध्यान रखना है कि ट्रायंगल्स को अलग अलग लेना है और बाद में उनको मर्ज करके कंपेयर कर देना। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूरे होते हैं इस चैप्टर के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी नए कंसेप्ट के साथ।